एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से तहे दिल से स्वागत। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक घंटी आएगी उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी आपके पास वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए, क्या देखेंगे, क्या 98 क्या कहता है, देखेंगे क्या कहता है 2/5 कौमा, ध्यान दीजिएगा 3/8 कौमा 4/9 कौमा, ध्यान दीजिएगा क्या 5/13, ध्यान दीजिएगा क्या, और 6/11 में से सभी भिन्नों को आरोही क्रम में ले तो चौथा स्थान क्या होगा। आरोही मतलब बढ़ते, अब बढ़ते मतलब पहले नन्ही, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, समझ रहे हैं ना। बढ़ते मतलब बढ़ते जाना है, और घटते मतलब घटते जाना है, और घटते मतलब अवरोही होता है, और बढ़ते मतलब आरोही होता है। तो आरोही बोला है तो बढ़ते जाना है, या मतलब सबसे छोटका उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे जाना। तो ध्यान दीजिएगा इसका क्या ट्रिक है, हम आपको बता दिए हैं, सब बात पढ़ाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा क्या, ये 2/5 है तो लिख दीजिए, अब उसके बाद 3/8 है तो लिख दीजिए, ध्यान दीजिए क्या है 4/9 है तो लिख दीजिए, 5/13 है तो लिख दीजिए, ध्यान दीजिए 6/11 है तो लिख दीजिए। इसका ट्रिक है कि ऊपर में अपना मन से सब में 0 0 0 0 लगाएंगे। ये 5 से काटिएगा 4 मरतबे में पूरी कट गया। इसको काटिएगा 18 का 24, फिर 6 बच गया तो 60 हो जाएगा, तो 8 7 56, मतलब 8 7 56, इतना ही पॉइंट पर देख के वो लीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या है, अब देखेंगे क्या है, इसको काटिएगा तो 9 चौका 36, फिर 9 चौका 36, इसको काटिएगा तो देखेंगे 13 39, एक बच, मतलब कितना बच गया 11 बच गया, तो 11 0 3 8 चलो 4 से। ध्यान दीजिएगा इसको काटिए 11 5 55, और फिर 11 5 55। अब देखेंगे आरोही मतलब सबसे छोटका पहले लेना है, तो सबसे छोटका कहाँ है 3.7 छोटका है, देखेंगे यहाँ, लेकिन लेंगे ऊपर वाला तो 3.8 हो जाएगा। उससे छोटा कौन है, इससे छोटा देखेंगे। अब इससे ध्यान दीजिएगा, इससे थोड़ा बड़ा लेना है, इससे थोड़ा बड़ा लेना है, तो देखेंगे इससे थोड़ा, तो 3.8 है क्या, तो देखेंगे इसको, लेंगे इसको, यानी कि 5/13। इसका अर्थ है कि इससे यह बड़ा है, इससे यह बड़ा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। जन्ने नोक तन्ने छोट, जन्ने नोक तन्ने छोट, इसका मतलब है कि ई वाला देखिए ना, ई वाला इससे छोटा है, ई वाला बड़ा है। अब फिर ध्यान दीजिएगा इससे बड़ा कौन है, तो यहाँ 4 वाला है, 4 वाला, तो क्या 2/5, जन्ने नोक तन्ने छोट, यानी 2/5 से ये 5/13 छोटा है। अब इससे बड़ा कौन है 4 से, तो 4.4, ये देखिए ना यहाँ, तो 4/9, तो यह बड़ा है, तो ये वाला छोटा है, तो जन्ने नोक, तो इधर नोक कर देंगे तो छोटा है। ध्यान दीजिएगा, फिर इसी तरह चलेंगे, उसी तरह सबसे बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा ये है 6/11, तो 6/11, जन्ने नोक यानी कि 6/11 से ई वाला छोटा है, इसलिए नोक इधर है, जन्ने नोक तन्ने छोट। तो आंसर आपका हो जाएगा, कह रहा है कि चौथा, तो 1 2 3 चौथा, तो चौथा कितना है 4/9, तो 4/9 ऑप्शन में जो दिया है ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 99 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है 99 क्या कहता है, देखेंगे क्या कहता है, देखेंगे क्या है 99 नंबर, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या 99 कहता है, नीचे दी गई भिन्नों को क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी होगी। उसी तरह से है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 8/9, 9/12, ध्यान दीजिएगा 7/8, ध्यान दीजिएगा 5/6, ध्यान दीजिएगा 17/20, इसमें से चौथा लेना है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या है इसका ट्रिक आपको पता है ना, ट्रिक उसका पता है ना,
क्या करना है, इसको 8/9 है तो लिख दीजिए, 9/12 है तो लिख दीजिए, 7/8 है तो लिख दीजिए, 5/6 है तो लिख दीजिए, 17/20 है तो लिख दीजिए, यही ना। अब अपना मन से ट्रिक है, ट्रिक क्या है, 0 0 0 0, ट्रिक याद रखिएगा, 0 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 0। अब देखेंगे क्या, ये काटिएगा तो ये क्या मरतब लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या मरतब लगेगा, 8 से काटिएगा तो 11 8 88 और 2 बच गया तो 11 कम, सॉरी 11 88 या 2 तो 2 बच गया तो ये 20 हो जाएगा, तो 8 दूना का 16। इसको काटिएगा 12 7 84, 12 7 84 6 बच गया तो 6 बच गया, तो 6 बच गया तो 12 5 7। तो ध्यान दीजिएगा, इसको काटिएगा 8 8 64 और कितना बच गया, फिर 6 बच गया तो 8 7 56। इसको काटिएगा 6 8 ये, इसको काटिएगा ना तो 6 8 48, 8 मरतबा में 8 दूना का 16। ध्यान दीजिए क्या, अब देखिए इसको काटिएगा, इसको काटिएगा क्या मरतबा में, तो 20 8 देखिए ना, 20 8 160 हो जाएगा, और बाद 10 बचेगा 10 तो 20 5 100। ध्यान दीजिए क्या, तो यहाँ हो गया। अब देखेंगे ए क्या बोलता है, और वही बोलता है मतलब सबसे छोटका, तो सबसे छोटका कौन है, ये 7.5, तो ऊपर वाला ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा सबसे छोटका, ध्यान दीजिएगा तो सबसे छोटका, तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 9/12। चलिए ये छोटा, अब इससे सब छोटा होगा, इससे सब छोटा हो, इससे सब छोटा, ये सबसे छोटा है, जन्ने नोक तन्ने छोटा, इससे छोटा कौन है, इससे अब बड़ा लेना है, इससे बड़ा। तो यहाँ देखिए ना 8.2 है, यानी 5/6 हो जाएगा, यहाँ 8.5, यहाँ देखिए ना सब लिखा हुआ है, तो 17/20 हो जाएगा। अब इससे बड़ा कौन है, तो यहाँ देखिएगा 8.7 है, तो 7/8, और सबसे बड़ा कौन है 11 पॉइंट यहाँ, तो देखेंगे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9। तो कह रहा है, देखेंगे क्या है अगला सवाल, ध्यान दीजिए क्या, तो कह रहा है कि ऊपर से, मतलब ऊपर से चौथा लेना है, ऊपर से, तो ये सबसे बड़ा हुआ, इसका मतलब ये सबसे ऊपर हुआ, और ई सबसे ऊपर, ई उससे थोड़ा नीचे, ई उससे थोड़ा नीचे, ई उससे थोड़ा नीचे, तो ऊपर से चौथा लेना है, मतलब सबसे ऊपर है, ये ऊपर है सबसे ऊपर, और ऊपर मतलब बड़ा, सबसे ऊपर से चौथा स्थान, तो ऊपर से चौथा स्थान 5/6, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 5/6। ऊपर से, आई सबसे नीचे होगा, तो कह रहा है ऊपर से लेना है, तो मतलब उधर से लेना है, ऊपर मतलब उधर, याद रखिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 5/6। आगे देखा जाए क्या है, 10 नंबर, ध्यान दीजिए, 100 नंबर, 100, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या, आगे देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा 100 नंबर देखेंगे क्या, देखेंगे क्या है, यदि भिन्नों को 5/14, 6/11, 7/9, ध्यान दीजिएगा 8/13, ध्यान दीजिएगा क्या है, और 9/10 को अगर भिन्नों को आरोही क्रम में ले तो चौथा स्थान कौन होगा, अवरोही क्रम। तो याद है ना, वही नियम है, आरोही मतलब बढ़ते कर रहा है, तो 6/11, 7/9, 8/13, 9/10। अब देखेंगे यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ सब 0। ये 14 से काटिएगा तो 14 तिया 42, 8 बच गया तो 14 5, अरे 14, 8 बच गया ना, देखिए 14 तिया 42, लेकिन है कितना 50, 8 तो 80 हो गया, तो 14 5 7, 3.5। इसको काटिए तो 11 5 55, और ये फिर 11 5 55। इसको काटिएगा तो 9 7 63, अब बच गया 6, तो 9 6 14। ध्यान दीजिएगा, इसको काटिएगा
13 छक 78, 13 एकम 13, ऐसो काटिएगा तो 10 9 या 90। अब इसको अवरोही मतलब बढ़ते चढ़ा, बढ़ते मतलब सबसे छोटका लिखाएगा, तो सबसे छोटका कौन है, यहाँ 3.5 है, यानी कि 5 बटा ऊपर वाला लिखाएगा 5/14। ये सबसे छोटा है, तो जन्ने नोक तन्ने छोट होता है, ये जन्ने नोक तन्ने छोट, तो ये छोट है। अब इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा तो ये वाला, तो ये वाला 6/11, जन्ने नोक तन्ने छोट। ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखेंगे क्या, इससे बड़ा कौन है, ये इससे बड़ा कौन है, या इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा कौन है, ये वाला 7.8, यानी कि 8/13। ध्यान दीजिएगा, अब देखना है 8/13 से बड़ा कौन है, ये 7, तो 7.6 है, 7.6 मतलब 7/9, 7/9, तो ये जन्ने नोक तन्ने छोट। और सबसे बड़ा कौन है, जन्ने नोक तन्ने छोट, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो गया आपका, देखेंगे क्या है, सबसे बड़ा ये हो गया 9। ध्यान दीजिएगा 9 सबसे बड़ा, तो 9/10, तो कह रहा है चौथा, तो 1 2 3 4, तो चौथा तो 7/9 होगा ना, तो आंसर आपका हो जाएगा 7/9, जो आपके ऑप्शन में ए है, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 101 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे 101 देखेंगे क्या कहता है, देखेंगे 4/9, ध्यान दीजिएगा 2/7, 3/8, 6/13, 5/11। अवरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न क्या हो, अवरोही मतलब घटते, तो दूसरी भिन्न क्या होगा, देखेंगे क्या, तो उसी तरह से अवरोही बोले चाहे आरोही बोले, घटते बोले चाहे बढ़ते बोले, उससे कोई फर्क नहीं, नियम तो वही लगेगा जो हम आपको बताए हैं। याद है नियम क्या, अपना मन से 0 0 0 0 0 लगाना है, अब भाग देना है। तो ये देखेंगे 9 चौका 36, ध्यान दीजिएगा, और इसको काटिएगा तो 70 का 21, अरे 7 दूना का 14, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा। अब बच गया कितना, 6, 7 8 56, इसको काटिएगा 18 का 24, 8 7, 18 का 24, 8 और 24, 8 7 56, ऐसे काटिएगा 13 चौको 52 और 8, तो 13 छक 78, 11 छक 44 और 6 बच गया, तो 11 5 55। ध्यान दीजिएगा, अब देखें घटते कह रहा है, अवरोही बोला है, अवरोही मतलब घटते होता है, और घटते मतलब कब घटेगा, जब सबसे बड़का पहले लिखाएगा। तो सबसे बड़का कौन है, सबसे बड़का कौन है, इसमें देखेंगे तो सबसे बड़का कौन है, तो यहाँ देखिए ना, सबसे बड़का ये 4.6 से देखेंगे, तो ऊपर वाला 6/13, तो ये सबसे बड़ा है, तो इससे अब छोटा लिखाएगा, इससे अब उधर लिखाएगा ना तो छोटा लिखाएगा, तो जन्ने नोक तन्ने छोट, इसका मतलब है कि इधर हमेशा हम छोटा लिखाएगा। तो एकरा पर से छोटा कौन है, तो 4.4 वाला है, ये 4.4 वाला है, सॉरी 4.4 नहीं, 4.5 वाला है, ये 4.5 वाला है, देखिए ना, तो 4.5 वाला, 4.5 वाला, तो यानी कि 4.5 थोड़ा लिखाएगा, ऊपर वाला लिखाता है, तो 5/11। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आगे 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 अपना बढ़ के चेक कर लीजिए। लेकिन देखेंगे क्या है, प्रश्न कह रहा है कि दूसरा भिन्न क्या होगा, तो दूसरा, ये तो पहला होइएगा दूसरा, तो दूसरा यही ना होगा, तो आंसर भी हो जाएगा आपका 5/11। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, जन्ने नोक तन्ने छोट, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या 102 क्या कहता है, देखेंगे क्या, निम्नलिखित में से कौन भिन्न आरोही क्रम में, एक कहता है कि नीचे लिख दिया है
निम्नलिखित, देखेंगे क्या 102 कहता है कि निम्नलिखित में से, देखिए ना कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, देखेंगे क्या है 5/11 है, ध्यान दीजिएगा क्या है। ऑप्शन नंबर 5/11 दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या है। और उसके बाद दिया है 3/11 दिया है, 4/9 दिया है, उसके बाद दिया है 2/7। ऑप्शन नंबर बी दिया है 5/11 दिया है, ध्यान दीजिएगा, 4/9 दिया है, 3/8 दिया है, 2/7 दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2/7 दिया है, 3/8 दिया है, 4/9 दिया है, 5/11 दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ध्यान दीजिएगा, 2/7 दिया है, 4/9 दिया है, 3/8 दिया है, 5/11 दिया है। ऑप्शन नंबर ई में नन दिया है, ए नन। तो कुछ नहीं करना है, आरोही, आरोही मतलब बढ़ना चाहिए, शुरू में छोटका, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे जो रहेगा वही ऑप्शन होगा। तो ट्रिक क्या है, अपना मन से 0 0 0 0 0 लगा देना है। तो यहाँ लिखेंगे 11 चक 44 और उसके बाद 6 बचे 11 5 55, यहाँ काटिएगा तो 11 दूना का 22, ध्यान दीजिएगा 8 बच गया, 11 दूना का 22 और 11 चलते 8 बच गया, तो क्या 8 बच गया, तो 11 7 77। तो देखेंगे ये ऑप्शन गलती हो गया, ये आरोही मतलब बढ़ते जाना है। तो देखिए ना यहाँ 4.5 है, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ समझिए कि 2.7 है, यहाँ 4.5 है और यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ 2.7 है। तो ये गलती हो गया ना, ये कह रहा है कि छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ बड़का दे दिया, उधर छोटा हो गया, तो यह तो ऑप्शन गलती हो गया, बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है। अरे कहिए ना कि यहाँ घट रहा है, यानी कि जन्ने नोक तन्ने छोट होता है। देखिए ना उधर छोटा हो गया है, इधर बड़ा हो गया है, ये उधर जन्ने नोक उधर छोटा है, इधर बड़ा है, तो गलती ना हुआ है, हमेशा उधरे बड़ा होगा, वही ऑप्शन होगा। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 11 5 55, 11 5 55। आइए इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा, यहाँ 0 0 बैठा कर 0 0 0 0 0 ट्रिक लगा कर, यहाँ 4 9 का 36, 4 9 का 36, ये जन्ने नोक तन्ने छोट, तो उधरे छोटा हो गया, उधर हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यह भी ऑप्शन गलती, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 लगा देंगे, ये काटेंगे तो 2 7 14 14 हो जाएगा, 7 9 का 14, 6 बच गया, तो 7 8 56। इसको काटिएगा तो 18 का 24 और उसके बाद 6 8 7 56। इसको काटिए 9 चौका 36, 9 चौका 36, इसको काटिएगा 11 चौक 11 चौक कितना होगा 44 और 6 बच जाएगा, तो 11 चौक 44 आई कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 और 6 बचेगा, तो 11 5 55। अब देखेंगे क्या, ये वाला आया, ये वाला आया, ये वाला आया, ये वाला आया, जन्ने नोक तन्ने छोट होता है, तो जन्ने नोक तन्ने छोट होता है। तो देखेंगे क्या है, तो देखेंगे तो ए यू वाला छोट है, आई वाला बड़ा है, तो नोक किधर होगा, इधर। देखेंगे अब ई वाला फिर इससे ही छोट है, तो नोक इधर होगा, यू वाला से यू वाला छोट है, तो नोक इधर होगा। तो देखेंगे ऐसे कहिए ना कि बढ़ते जा रहा है। देखिए 2.8 है, उसके बाद 3 पॉइंट इतना हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 4 पॉइंट यहाँ 4 है और 4.5 बड़ा होता है ना 4.4 से, तो ये बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। चेक करने के आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है आगे, आगे देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या 103 कहता है रोहित ने 22.25 के रोहित ने 22.25 रुपये के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इनमें से 50 पैसे वाले टिकट की संख्या कितनी राशि व्यय की। देखेंगे क्या है, ये देखेंगे क्या, ये रोहित ने, देखेंगे क्या
देखेंगे क्या है। कह रहा है रोहित ने 22.25 रुपये के 25 पैसे और 50 पैसे का टिकट 52 गो खरीदा है। 52 गो टिकट खरीदा है और उसमें ये बात नहीं पता है कि 25 पैसा वाला कै गो है या 50 पैसे वाला कै गो है। सिर्फ हम ये बात जानते हैं कि रोहित जो 22.25 रुपया खर्चा किया है ना तो 52 गो टिकट लाया। तो बताना है आपको 50 पैसे वाला टिकट की संख्या क्या होगा। तो देखेंगे, मान लेंगे, यहाँ देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। माना कि 50 पैसा पी से पैसा वाला 100 होगा तो 25 पैसा वाला कितना हो जाएगा। 25 पैसा वाला ये 50 पैसा वाला एक्स टिकट तो 25 पैसा वाला कितना होगा। टोटल टिकट कितना खरीदा है, ये टोटल टिकट कितना खरीदा है, देखिए ना इसमें लिखा हुआ होगा टोटल टिकट 52 खरीदा है। तो 52 में से 50 पैसा वाला घटा दीजिएगा ना, वो 25 पैसे वाला, तो 52 में से एक्स टिकट घटा दीजिए तो 25 पैसे वाला निकल जाएगा। अब देखेंगे क्या, देखेंगे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 2 गो टिकट खरीदा है और दोनों एगो टिकट के 5 रुपया दाम था तो टोटल कै रुपया को खर्चा कर दिया 10 रुपया, यानी गुना किए तो पता चलता है। तो देखेंगे, यहाँ देखेंगे 100 गो टिकट खरीदा है और एगो टिकट कितना दाम था 50 पैसा। तो ये पता चल जाएगा है ना कि कै रुपया का होगा, पता चल जाएगा। अब फिर देखेंगे क्या, ये 25 पैसा वाला ध्यान दीजिएगा, देखेंगे 25 पैसा। अब टिकट कितना खरीदा है 52 माइनस एक्स, तो 25 पैसा वाला ये सब टिकट है तो 25 से गुना। अब देखेंगे इधर इतना रुपया खर्चा हो गया, लेकिन रुपया खर्चा हुआ है 22.25 रुपया। ध्यान दीजिएगा 22.25। तो रुपया को पैसा में ले जाने के लिए ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी आपसे बोलेगा ना कि यहाँ है रुपया को पैसा में ले जाने के लिए से क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा क्या है। देखेंगे क्या, वो कथी में है, रुपया में है, उसको पैसा, देखिए कोई आदमी कहेगा कि 2 रुपया है, इसको पैसा में ले जाने के लिए ना तो 100 से गुना कीजिएगा ना तो ये 200 पैसा हो जाएगा। तो ये सब पैसा है तो उधर भी पैसा करेंगे, तो इसको रुपया को पैसा में ले जाने के लिए 100 से गुना किया, याद रखिएगा। उधर भी है पैसा हो गया, इधर भी पैसा हो गया, तो यहाँ 50 100 हो जाएगा, उसको काटिएगा 25 दूना 50 और 25 125, यानी कि यहाँ 130 हो जाएगा और यहाँ माइनस 25 एक्स और वो हो जाएगा 22, यहाँ 25 10, यहाँ से कहिए ना कि ऐसे ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 100 और 100 से 100 कट जाएगा तो 2225 बचेगा। अब देखेंगे इधर बचेगा कितना 25 एक्स और उधर जाएगा तो घट जाएगा, देखिए ना 2225 में से 1300 घटेगा तो देखेंगे क्या होगा, ये 25 एक्स हो जाएगा और ध्यान दीजिएगा 1300 घटेगा तो 10 में से यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिएगा 1300 यहाँ घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए घटा लेते हैं यहाँ 5 के 5 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, 22 में से यानी कि 13 देखेंगे क्या है, ठीक है ना, सही है। देखेंगे क्या है, घटा लीजिएगा तो 11 में सॉरी देखेंगे क्या है, यहाँ 25 का 25 आई 12 में से 3 जाएगा सॉरी तो 9 हो जाएगा, 25 के 25 हो जाएगा, ये 925 हो जाएगा। देखिए घटा लीजिएगा तो 925 आएगा। देखेंगे क्या 925 हो जाएगा, चलेंगे अब 925 ही कटेगा, कई मरतबे में कटेगा, 25 से काटिएगा तो 25 से काटिएगा 25 तियाई 75, अब बच गया कितना, ये 25 तिया 75, अब बच गया कितना ये बच गया कितना, यहाँ देखिए ना बच गया, यहाँ बच गया 7 तो अरे बच गया कितना 25 तिया 75 है कितना, तो यहाँ बच गया अरे आपको 75 देखिए ना 25 तिया 75 हो जाएगा, इसको भागा दीजिएगा तो आपको 25 तिया 75, लेकिन है कितना 92, तो वहाँ बच रहा है 5 यानी 17 बच गया, तो 17 बच गया, तो 25 9 का 25 8 200 25 7 25 7 कितना होता है 175, यानी कि 37 गो टिकट खरीदा था, 37 गो टिकट खरीदा था। और ऐसे करने की 37 मरतबे यानी कि x बराबर यानी कि 37
ध्यान दीजिएगा क्या है। तो अब आपको देखेंगे क्या है, इसका मतलब 50 पैसे वाला का वो टिकट खरीदा था तो 37 वो, ये बात पूछता ना कि 50 पैसे वाला का वो टिकट खरीदा था तो 37 वो आंसर हो जाता। लेकिन पूछ रहा है कि कै रुपया खर्चा किया है 50 पैसे वाला टिकट पर। तो ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी आपसे कहेगा, देखेंगे सोचने वाली बात है कि 50 पैसा के दूध गो टिकट हम खरीद के लाए, इसका मतलब कि 1 रुपया खर्चा कर दिया। कोई आदमी आपसे कहेगा कि 50 रुपया को 20 गो टिकट खरीद के लाए, तो 50 रुपया के 20 गो टिकट खरीद के लाए, एगो टिकट का 8 आना, तो 50 रुपये, अरे ऐसे कहेगा कि 20 गो टिकट खरीद के लाए, ऐसे सोचे ना 20 गो टिकट खरीद के लाए, एगो टिकट के 8 आना, तो 10 रुपया खर्चा हुआ कि नहीं। तो टिकट खरीद के लाया कितना 37 गो, एगो टिकट के 50 पैसा, तो एक आधा खर्चा हुआ। तो टिकट पर खर्चा यहाँ 50 पैसा टिकट, यहाँ देखेंगे, यहाँ हम बनाते हैं आपको 50 पैसा टिकट पर कुल खर्च तो 37 गो टिकट खरीदा है 50 पैसे वाला। तो इसको यानी कि यहाँ भागा देंगे 50 पैसा मतलब, अरे 50 पैसा मतलब आधा रुपया 98, तो इसका कितना हो जाएगा 17 18 दूना का 36, यानी कि इतना 18.5 रुपया खर्चा हुआ है। 18.5 रुपया खर्चा हुआ है, जो आपके ऑप्शन में इस 18.5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन होगा, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही बना हुआ है। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, आगे देखा जाए क्या, 104 नंबर 104 क्या कहता है, देखेंगे किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर वह उस संख्या को इतना से गुना कर दिया तो इसके अंतर सही उत्तर से इतना अधिक रहा। अधिक जब भी रहता है ना, अधिक मतलब अंतर, अरे अधिक बोले चाहे प्रश्न में चाहे कम बोले, अंतर होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों में अंतर है। देखिए ना, कोई आदमी कहेगा आपसे कि देखें कोई संख्या में, देखें कोई संख्या में 2 से गुना करना था, देखिए वही सवाल है, 2 से गुना करना था लेकिन उस संख्या में 3 से गुना कर दिया, तो यहाँ आता 20 लेकिन यहाँ आ गया 30, यानी कि दोनों में अंतर है, यानी दोनों में अंतर कितना कहा गया 10। अंतर मतलब घटाव होता है 30 में से 20 का, यानी कि अंतर। यही सवाल है और कुछ नहीं, समझने का फेर है। देखेंगे क्या, तो कह रहा है किसी संख्या में, किसी संख्या कहने से पता चलता है कि माना कि कौन संख्या, तो माना कि यहाँ x संख्या में ध्यान दीजिएगा, x संख्या में देखिए इतना से गुना करने के लिए, ये तो जब भी सवाल आएगा ना तो गलती में से घटाएंगे, ये गलती में से याद रखिएगा, गलती में से सही को घटाना है। यही तो ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या, किसी संख्या में, तो किसी संख्या माना कि एक संख्या में एक गुना करना था कितना से, गुना करना था कितना, इतना से गुना करना था 0.72 से, तो कर दिया कितना से 7.2, तो गलती कौन किया 7.2 वाला ना, तो 7.2 पहले लिखेंगे, तो गुना करना था 7.8, देखिए ऐसे ना कहिए ना, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये गुना करना था, देखिए ऐसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। 0. देखेंगे क्या है, कोई संख्या में, तो माना कि संख्या में गुना करना था 0.72 से, लेकिन उस संख्या में गुना कर दिया 7.2 से, यही तो है। तो कहेगा गुना करना था, इसमें ऐसे गुना करना था लेकिन कर दिया वैसे, तो गलती ई ना है, लेकिन गलती यहाँ रहना चाहिए, तो गलती वाला, तो गलती क्या हो जाए, गलती में सर सही को घटाना था, सही कितना था 0.72, तो घटाएंगे और जो अंतर रहेगा उसको बराबर के उस पर लिखेंगे, याद रखिएगा। तो बराबर के उस पर क्या है 2592 है, 2592 है, तो ध्यान दीजिएगा क्या, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7.2x, और उसको गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए, उसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.72x, और ये 2592, यही ना है। अब इसको घटाइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो ये दशमलव वाला घटाव है, ध्यान दीजिएगा 7.2 और 7.2 में घटाइएगा तो दशमलव वाला घटाव घटाइए, तो कितना देखिए 10 में से, यहाँ देखिए 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और ध्यान दीजिएगा 11 में से 11 बचेगा, 11 में से 7 गया 4 बचेगा, और ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, देखिए 8 2 10 7 4 11 1 12 6 1 7, यानी कि आ गया, इधर घटाए हैं तो 6 पॉइंट देखेंगे क्या है
48 एक सा उधर हो गया 2592। अब देखेंगे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे इसको 4 से काटेंगे, 4 छक 24, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक बच गया 4 चौका 16 और 4 8 32। इसको काटेंगे 4 एकम 4, दशमलव हटेगा तो 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य, याद रखिएगा। अब देखेंगे क्या है, अब 4 एकम 4 और 2 बच गया, 4 छक 24 और 4 दूना का 8। अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या, इसको काटिएगा तो कै मरतबे में कटेगा, तो ये 4 से काटिएगा, देखें 4 से 4 छक 24, इसको 4 से एक बार काट दीजिएगा तो 4 मरतबे में कट जाएगा। तो इधर क्या बचा 1 से बट्टा 100 और उधर 4, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो उधर हो जाएगा 400। तो जो आपके ऑप्शन में ए है, आगे देखा जाके आई और जब भी ये सवाल आएगा तो गलती में सर सही के घटाएंगे और जो अंतर रहेगा बराबर के उस पर टिक याद रखिएगा, यही इसका ट्रिक है। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, 105 कह रहा है किसी संख्या का वर्ग दो संख्या के वर्ग तथा अतना के वर्गों का अंतर है, तो वह संख्या कौन सी है। देखें ध्यान दीजिए क्या है, 105 किसी संख्या के वर्ग, तो माना किसी संख्या, तो मान लीजिए कोई संख्या मान सकते हैं यहाँ a का वर्ग, ध्यान दीजिएगा a का वर्ग कोई दो संख्या के वर्ग के अंतर के बराबर, मतलब दो संख्या तथा मतलब दो संख्या के वर्गों का अंतर। देखिए ना, किसी संख्या का वर्ग दो संख्या, तो दो संख्या कौन कौन है, ये 75 पॉइंट देखिएगा 15 है, तो इसका वर्ग, अब एक और कौन है 60.12, इसका वर्गों के अंतर मतलब माइनस के बराबर है मतलब बीच में बराबर। तो बताइए वह संख्या कौन सी है। ध्यान दीजिए क्या, इसको थोड़ा देर के लिए जैसे कि तैसे रखिएगा, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया ना, अरे a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया ना, उसको a कहेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यही ना फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक बार जोड़ेंगे तो जोड़िए यानी 75.15 और एक बार जोड़ेंगे तो 75.15 और एक बार कितना हो जाएगा 60.12, एक बार जोड़ दिया एक बार घटाएंगे तो 75.15 60.12। तो देखेंगे क्या है, a स्क्वायर जैसे के तैसे 5 और 2 7 और उसका 1 और 1 2 और उसके बाद 5 और 7 और 6 13 135 और उसके बाद कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 12। यहाँ देखेंगे ये घटेगा, एक बार घटाएंगे इसको तो ये 15 में 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या है, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 5 या यहाँ 15। ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुना करेंगे, हम गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, तो गुना करेंगे तो नियम से देखेंगे गुना करेंगे, जल्दीबाजी में इसे टाइम आपके एग्जाम में कम लगेगा। इसको एक बार और जोड़ लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, देखिए ना यहाँ 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक बार और जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो ये पूर्णांक भाग वाला गुना करेंगे। तो ऐसे जल्दी दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, दशमलव को थोड़ा के लिए भूल जाइए, तब पूर्णांक तो 15 5 75 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 15 5 75 15 45 और 7 52 45 और 7 52 45 7 52 15 और 4 15 और 5 20 2025 हो गया 2025। तो दशमलव का यहाँ थोड़ा देर के लिए भूल गए, याद रखिएगा, बाद में हम बताएंगे दशमलव का नियम। दशमलव का भूल गए तो a स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 2025 का वैल्यू 45 होता है। अब देखेंगे क्या है, इसमें देखेंगे 45 आंसर में है, 45 ऑप्शन में है, तो 45 है ABC हो जाएगा। तो ABC में क्या आंसर दिया है 45.09 0.09, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे जाना है कि 0.09 होगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ से छोड़े हैं, यहाँ से ये सब छोड़े हैं कि नहीं, ये सब छोड़े हैं, तो इसीलिए पॉइंट में थोड़ा बढ़ेगा यहाँ भी, तो 45.09 होगा। तो इसीलिए आपका आंसर C हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है 106 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 106 नंबर देखेंगे क्या, 106 नंबर देखेंगे क्या, कहता है 20 मीटर लंबे तार को दो इस प्रकार से विभक्त किया है कि एक की लंबाई दूसरे की लंबाई कितना है, तो सब लंबे टुकड़े की लंबाई कितना होगा। देखेंगे 2 टुकड़ा है 106 में, देखेंगे क्या है
106 में 2 टुकड़ा है, वो पहला इसे कर लीजिए, ये दूसरा होगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ना 2/3 कह रहा है, 2/3, तो इसको अनुपात में इसे लिखना क्या गलत है क्या, 2:3, तो इसको अनुपात में 2:3 लिख लीजिए। टोटल कितना है यहाँ अनुपात में, टोटल कितना 3 × 2 5, लेकिन दिया है कितना 20। देखिए ना कह रहा है कि 20 मीटर लंबा है, तो यहाँ टोटल अनुपात में 5 हो रहा है, लेकिन दिया है 20, तो इसीलिए आपस में यहाँ बराबर दोनों है, कुल है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 20 है, ये 5 आता है नीचे, तो 5 का 20, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो रहा है 4, तो बड़का पूछ रहा है, तो बड़का में 4 से गुना, 3 गुना ये वाला 4 से बड़का में गुना, छोटका पूछता तो छोटका में गुना, यानी कि 12 मीटर का बड़का लेंथ है। आगे देखा जाए क्या है 108 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 107 नंबर है 107 क्या कहता है, देखेंगे क्या 107 नंबर, देखेंगे क्या कहता है। टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, तो 4 सप्ताह में वह दूध कितना पिएगा। ए टेरी, ध्यान दीजिएगा, टेरी देखेंगे, टेरी नाम एक लड़की है, टेरी, ध्यान दीजिएगा, टेरी रोज़ दिन दूध पीती है। देखिए कैसे पीता है, मतलब एक दिन में टेरी दूध पीती है कितना, देखेंगे दिया हुआ 1600 मिलीलीटर को ml से कहें, तो बताना है ये आपको 4 सप्ताह में वो कितना दूध पिएगी। ये 4 सप्ताह में देखेंगे क्या है, तो बताइए 4 सप्ताह में, तो पहला नंबर जानिए कि 4 सप्ताह में कै दिन, ये 4 सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में 28 दिन, तो इसका कहने का अर्थ है कि 28 दिन में टेरी कितना दूध पिएगी। तो देखेंगे क्या है, तो एक दिन में इतना, तो 28 दिन में कितना, अरे एक दिन में 1600 मीटर, तो 2 दिन में 3200 मीटर, यानी कि 2 से गुना, 3 दिन में तो 3 से गुना, 4 दिन में तो 4 से गुना, 5 दिन में तो 5 से गुना, तो देखिएगा तो 28 दिन में, तो इसमें 28 से गुना, इसमें 28 से गुना करें, तो देखेंगे 0 है तो 0 0 से 16 28 से, 16 दूना 32 और 12 44, यानी कि 28 दिन में वह कितना पिएगा, इतना ml दूध पिएगी। लेकिन लीटर में पूछा, LIT लीटर में पूछा है, तो ए मिलीलीटर को लीटर में ले जाने के लिए, ए मिलीलीटर को 44 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मिलीलीटर को लीटर में ले जाने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 448 पॉइंट, इसको देखिए 44.8 लीटर वो 28 दिन में टेरी दूध पिएगी। यह आपका आंसर हो जाएगा 44.8 लीटर, जो ऑप्शन में दिया है सी। आगे देखा जाए क्या 108 नंबर क्या कहता है, 108 देखेंगे क्या 108 क्या कहता है, 108 क्या कहता है, देखें क्या कहता है। 2 संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर, तो इनमें से छोटी संख्या क्या हो। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर 2 संख्या, ए 2 संख्या है, दोनों का गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया है, ए गुणनफल कितना दिया है, देखिए ना गुणन, इस सब यहाँ दिया हुआ है, गुणन फल दिया है कितना 0.008, देखिए ना इसमें दिया हुआ है गुणनफल इतना दिया हुआ, तो कह रहा है, तो देखिए अब कह रहा है ना कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 है, 1/5, इसको अनुपात में क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1:5, तो 1:5। अब देखेंगे जब भी गुणनफल का चर्चा रहे, क्वेश्चन में गुणनफल का चर्चा रहे, याद रखिएगा जब गुणनफल का चर्चा रहे तो इसमें 1 से गुना करके बनाएंगे, तो इसमें अपना मन से 1 से गुना करेंगे, इस पे अपना मन से 1 से गुना करके बनाएंगे। याद रखिएगा टेक्निक, ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 में 1 से गुना कीजिएगा, 5x में 1 से गुना कीजिएगा तो 5x² हो जाएगा, गुणनफल होगा इतना, लेकिन गुणनफल दिया है कितना, ये वाला दिया है 0.008। अब देखेंगे 5 से काटिएगा इसको, 5 से काटिएगा इसको, 5 से, तो 5 से काटिएगा ना इसको, तो 0.00
और 5 का यहाँ 16 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 0.0016, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट यहाँ चढ़ गया, इस पर रूट चढ़ गया। अब देखिएगा वर्गमूल हो गया, अरे कोई भी संख्या के पर रूट चढ़ जाता है उसका मतलब वर्गमूल होता है, और वर्गमूल में दशमलव का और